पहला इल्जाम प्रवीण तोगड़िया पर। आपकी अदालत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर इल्जाम है कि ये धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। तोगड़िया जी, आप चुनाव में जिताने का काम, हराने का काम, चुनाव में लड़वाने का काम, ये आप करते हैं? हिंदू समाज के साथ है, उसको जिताने का मेरा कर्तव्य है। हिंदुओं के साथ द्रोह करते हैं, उनको हराने का वह भी मैंने तय किया वो कर्तव्य है। इसलिए देश में राजनीति चले तो हिंदू हितों के लिए चले, और हिंदू विरोधी राजनीति चलाने वाले कोई भी है उनको हराना वह हिंदू नेता का काम है। मैं कर रहा हूं, खुलकर कर रहा हूं। लेकिन कौन हिंदू विरोधी है, कौन विद्रोही है, कौन सपोर्टर है, कौन नहीं है, ये कौन तय करेगा? वह तय काफी इश्यू करते हैं। राम मंदिर के साथ कौन है, बाबरी मस्जिद बनाने में कौन है, अजमेर शरीफ के लिए 4 ट्रेनें कौन भेज रहा है, और अमरनाथ यात्रा हमारे पैसे से जाते हैं तो वहां कौन नहीं जाने देता है, वह अपने आप तय हो जाता है। लेकिन आपको कोई गलतफहमी तो नहीं है कि आप कहते हैं कि उसको वोट दो और जनता उसको वोट दे? मैंने यह कहा है कि हिंदू समाज का हित कहां है, वह कहने वाले हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं, उनमें से मैं एक हूं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरा सुनकर वोट देते होंगे, कुछ नहीं भी देते होंगे। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। 2 बरस पहले चुनाव हुए, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये 4 राज्यों में चुनाव हुए, तो आपने बयान दिया कि विश्व हिंदू परिषद इस चुनाव में बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगेगी और इस चुनाव में हम बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। जब नतीजे आए तो बीजेपी जीत गई 3 राज्यों में। रजत जी, विश्व हिंदू परिषद इस चुनाव में कोई भूमिका अदा नहीं करेगी, वह एक स्टैंड है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरावा वह दूसरा स्टैंड है। बात एक ही है। हम काम नहीं करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करने लग गए तो मुझे लगता है कि आपकी भी गलतफहमियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं अदालत में वो वीडियो क्लिप पेश करना चाहता हूं आपकी इच्छा के अनुसार, जिसमें आपने ये कहा था कि विश्व हिंदू परिषद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी वो एक चीज है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को हराओ। पहले देख लीजिए आपने क्या कहा था। रजत जी, आप दिखाइए, दोनों में अंतर है। पहले आपका बयान देखते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल 4 राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की यह 4 राज्यों के चुनाव में कोई भूमिका नहीं रहेगी। हम यह आंदोलन का फायदा किसी राजनीतिक व्यक्ति को लेने नहीं देंगे। आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ संत करेंगे। रजत जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम लिया है? अरे साहब, मतलब तो वही, आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम लिया है? आप क्या बात कर रहे हैं? उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, हम कहे कि राम मंदिर आंदोलन का फायदा किसी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे। अगर कोई पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर वोट मांगती रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर 98 के बाद वोट नहीं मांगा है। क्या किसने मांगे? एनडीए के एजेंडा में राम मंदिर 98 के बाद नहीं है। अगर बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगे तो किसने मांगे? लालू यादव ने मांगे कि मुलायम सिंह यादव ने मांगे? राम मंदिर का रेफरेंस 4 राज्यों के चुनाव में या 98 के बाद जोड़ना बिल्कुल गलत है। मोटी बात, सच्ची बात यह है कि उन इलेक्शंस में आपने तय किया कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे। उसके पहले चुनाव में आप वोट मांगते रहे बीजेपी के लिए। आपके ये कहने के बावजूद उन राज्यों में बीजेपी जीती और अच्छी तरह से जीती। इसका यह मतलब नहीं कि आपका राजनीति पर कोई असर नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा, उस चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, वह हमने स्पष्ट किया हुआ है। तो इसलिए हमारी भूमिका नहीं थी, इसलिए कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा। हमारी भूमिका जब हमने तय की है और परिणाम आता है तो आप जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अभी कहते हैं कि आपने सपोर्ट नहीं दिया इसलिए जीता, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी हार गई इस चुनाव में, तो हमने सपोर्ट नहीं दिया इसलिए हार गई, वह भी स्वीकार करेंगे क्या? आपने सपोर्ट नहीं किया तो भी वो जीत गए, इसका मतलब आपकी सपोर्ट का तो रेलेवेंस है ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा है कि हमारे सपोर्ट से भारत में सब कुछ चल रहा है। हम इतना कह रहे हैं कि हिंदू हितों के लिए भारत की राजनीति को प्रभावित करना वह हमारा कर्तव्य है। परिणाम निकलेगा तो भी प्रभावित करेंगे, नहीं निकलेगा तो भी प्रभावित करेंगे। ये देश में 85 करोड़ हिंदू है,
यहाँ हज के लिए सब्सिडी मिलती है, अमरनाथ के लिए टैक्स दिया जाता है, वह हिंदुस्तान में राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हिंदुओं की आवाज उठाना हमारा काम है। कितना परिणाम निकलता है वह तो परमेश्वर। आप आवाज तो बहुत जोर जोर से लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। नहीं होता, फिर भी आवाज लगाएंगे। असर नहीं होगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा और दर्दी नहीं बचता है तो क्या ऑपरेशन करना छोड़ दूंगा? रजत जी, नहीं, दर्द आपके प्रश्न का मुझ पर असर नहीं होता था, आप प्रश्न पूछना छोड़ देंगे। आप ऑपरेशन करेंगे तो मरीज ही नहीं बचेगा। दर्द की क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी रजत जी जानकारी के लिए मैंने 10,000 ऑपरेशन किए हैं और 10,000 ऑपरेशन में एक भी डेथ रिकॉर्ड ढूंढकर मेरे सामने ला दीजिए। कम से कम मेरे टेबल पर पेशेंट नहीं मरा है। बस फर्क इतना है तोगड़िया जी, आपके ऑपरेशन से लोग नहीं मरते, आपके आंदोलन में लोग मरते हैं। जब आप बोलते हैं उससे जो आग लगती है, उस आग में लोग जलते हैं। रजत जी, महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने का आंदोलन चलाया। देश को आज़ाद करना जरूरी था, इसमें लोग नहीं मरे थे क्या? लोगों ने बलिदान नहीं दिया था? तो महात्मा गांधी को भी आप गलत मानेंगे क्या? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना अलग बात थी, अपने लोगों के खिलाफ लड़ना, अपने परिवार के लोगों को मारना, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। रजत जी, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने का हिंदुओं का अधिकार भी आप मान्य नहीं करते, इतने आप दुष्ट सेक्युलरिस्ट हो गए हो। मैं कह रहा हूं लोगों को मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? कहाँ मारा है? एक उदाहरण बताओ। डॉक्टर तोगड़िया ने किसी को मारा है तो किसी पर हाथ लगाया है तो? अनवेरिफाइड बात के आधार पर आरोप लगाने वाले आप? आपसे मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप आरोप लगाने के लिए खड़े, सवाल पूछने के लिए नहीं खड़े। आप ये कोर्ट में मुझ पर आरोप लगाने के लिए खड़े और आपके पास वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आप जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। बदनाम तो आप है ही, मैं क्या करूंगा उसमें? तुगड़ जी, आपने जो आंदोलन किए हैं उसमें लोग कैसे मरे हैं, इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद में। हमारे पास में बहुत सारे इल्जाम हैं आपके लिए। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया, जिन पर जनता के बहुत से इल्जाम हैं। उन्होंने सवाल किया है कि उनका ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें लोग मरे, इस पर इल्जाम लगाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि जब उन्होंने आंदोलन किया उसमें किसी की जान नहीं गई। हमारा अगला इल्जाम इसी सवाल पर है। आपकी अदालत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर आरोप है कि ये समाज में नफरत फैलाते हैं। तोगड़िया जी, आपने कहा कि आप कैंसर का इलाज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस भगवान के पीछे कहीं ना कहीं एक नफरत की आवाज़ देखते हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक शैतान छुपा हुआ है इस आदमी के दिल में। नफरत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफरत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफरत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में हमें रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू धर्म की रक्षा का सिर्फ काम कर रहे हैं। या उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब तलवारों से फैसला करते थे, बंदूकों से फैसला करते थे। लोकतंत्र है तब हम शासन, संविधान, कानून से फैसला करना चाहते हैं। उसके आधार पर हम जिहाद की आंधी भारत में जो आतंकवाद का स्वरूप ले रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप लोगों के घर जला दें? ये अधिकार किसने दिया कि आप लोगों को जान से मार दें? ये अधिकार किसने दिया कि अपनी आवाज़ कहने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार हो? ये किसने अधिकार दे दिया आपको? रजत जी, हमने कहाँ किया है? कश्मीर घाटी में 3 लाख हिंदुओं को गर्वहीन किसने किया? कश्मीर घाटी में हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लिए? वो आपको नहीं दिखाई देता है? जो आपको 3 लाख हिंदुओं को बेघर बनाया, हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, वह नहीं दिखाई देता है। जब गुजरात के दंगे हो रहे थे, हमने अखबारों में एक कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर देखी। एक इंसान जो हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरे भीख से अपनी जान के भीख मांग रहा है। आपको दया नहीं आई होगी ऐसे टाइम? मुझे बहुत दया आई। कश्मीर घाटी के हिंदुओं को रोते हुए आज भी दया आ रही है। आपको अंसारी की दया आती है, कश्मीर के हिंदुओं की नहीं आती। मुझे दोनों की दया आती है।
आपको दोनों की नहीं आते? मैंने दोनों की आती है। क्योंकि जिसको आप मरवा रहे हो उसके ऊपर क्या दायर मैं नहीं करोगे? मरवा रहा हूं, मैं आप पर क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, एंड आई विल डू इट रजत जी इफ यू विल क्रॉस अ लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। विश्व- मैं मरवा रहा हूं तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहें तो क्या कहें? और इसके लिए अगर आप केस करना चाहते हैं मेरे ऊपर, आपका स्वागत है। आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। उसका बदला आप गुजरात में लेंगे लोगों से? नहीं, अगर कहीं- एक जगह कहीं कुछ होगा, कहीं बदला नहीं देखिए- लेना चाहिए, देखिए- कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, पर यह जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। देवगढ़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने वो कहा? हमारे देश के लोग नहीं किसने हैं। कहा? अरे बाहर से आए हो मशीनरी है तो दिल्ली के कुछ ही मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल, ऐसी घटना सुनी? इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं, कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाली क्या? मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। उनका वो गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा, आप तय करेंगे क्या? ना आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में 28 फरवरी 2003 को जो कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर है, आरोप है, इस बात के एविडेंसेस हैं कि आपने वो दंगा भड़काया जिस दंगे में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जिसमें घर बर्बाद हुए, जिसमें कारोबार बर्बाद हुए। रजत जी, लगता है कि इस प्रश्न पर मैं आप पर केस भी कर सकता हूं। 28 फरवरी केस तो के आज आप दंगे पर के चल लिए रहा है तो केस तो आज नहीं, आप अब पर तो आप पर ही क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। 28 फरवरी के दंगे में मैं इन्वॉल्व हूं, ऐसा आरोप आप मुझ पर कैसे लगाते हैं? क्या आपकी जानकारी के लिए 27 फरवरी की घटना हुई, तब मैं गुजरात में नहीं अयोध्या में था और अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और तब से 1 महीने तक अयोध्या मैंने आंदोलन के कारण छोड़ा नहीं है, और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या आपको आंदोलन चलाने के लिए वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत है? मैं इतना पावरफुल हूं बहुत कि powerful रिमोट है। कंट्रोल से इतना कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान का मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप तो कोशिश कर रहे हैं बनने की। मैं कोशिश आप चल तो करूंगा, उसी रास्ते पर रहे। मैं कोशिश करूंगा तब बन जाऊंगा, मैंने तय नहीं किया, इतना ही सौभाग्य है। आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात सुनिए। जस्टिस AP रवानी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज फ्रॉम गुजरात। वह कांग्रेस के रवानी MP का भाई, जो आपके खिलाफ बोले वो कांग्रेस का। अरे भाई क्या बात? हुआ तो फैक्ट है, जस्टिस रिटायर्ड हो गया, पर कांग्रेस का अमरेली जिला का रिपीटेड MP का भाई है, वह खुद कांग्रेसी था जज बनने के पहले। उसके रिपोर्ट के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे आरोपी बनाओगे? जस्टिस रवानी अथॉरिटी फॉर मी टू डिसाइड। अरे जाइए बात सुन लिया, बात सुन लिया। कांग्रेसी होना अपराध है क्या? अरे कांग्रेस होना अपराध नहीं, पर कांग्रेस एंटी हिंदू है, और ये रवानी, ये क्या बात खुद कर रहे हैं? रवानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी हिंदू रहा है, उनके भाई के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो वह फांसी पर लटका देंगे ये देश के हिंदुओं को। लटका ही आज देना कर रहे चाहिए, हैं, लटका देना चाहिए जो काम किए उसके साथ, और तो उसके लटका देना सर्टिफिकेट पर चाहिए। जज जी चर्चा करेंगे। क्या भाई जमाना आ गया हिंदुस्तान में। लेकिन सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने। गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AP रवानी, इन्होंने सिटीजन्स ट्राइब्यूनल के सामने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो मुस्लिम पेशेंट्स का इलाज ना करें। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जिसने 17 से 20 मुस्लिम विमेन की डिलीवरीज अटेंड की थी, लेकिन उनको आपने खुद धमकी दी। मेरे द्रोहियों के सर्टिफिकेट और आरोप के आधार पर मैं कोई तय नहीं करता हूं। आप बोलिए, ऑडियंस को सुना दीजिए, वह क्या है मैंने बता दिया है। प्रवीण भाई, आप सिंपल एक मोटी बात बता दीजिए। गुजरात में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं थे, एक भी नहीं था। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई झूठ विश्वास नहीं, नहीं करेगा। सच है, वह सच है, वो बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा ये देश- सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हैं हिंदू ने जला दिया, और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं था हमारे नहीं। 10,000 लोगों को, आज मैं 10 मौजूद लाख हूं। लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं,
आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? आप- और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वह हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तो हम चढ़ने के लिए पैदा हुए। टुकड़िया जी, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है। मैंने कानून लोकतंत्र की ही बात की है। हाँ, आप नहीं स्वीकारते हैं। वही बता रहा हूं, वो न्याय व्यवस्था है, और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो जरूर एक दिन फांसी पर चढ़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चढ़ेंगे। राष्ट्र की और धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले परवाने न फांसी से डरते हैं, न आपके प्रश्नों से डरते हैं, न सरकार से डरते हैं, और हम तो लोकतांत्रिक संविधान की पद्धति से काम करते हैं। सिर्फ आप ये कहेंगे जैसे गुजरात आपने धर्मनिरपेक्षता की कब्रगाह बना दिया, पूरे देश में इस तरह की कब्रगाहें बनाएंगे? नहीं, हम भारत को हिंदू धर्म की श्रेष्ठ स्थली बनाएंगे, जो हमारा पैतृक धार्मिक ऐतिहासिक अधिकार है, और उनकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो करना वह करेंगे, और इसके लिए हर संवैधानिक पद्धति का हम उपयोग करेंगे। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो आप कह रहे हैं विरोध की बात, जिस वक्त पाकिस्तान ने कारगिल की जंग छेड़ी, उस वक्त सबसे पहले भारतीय मुसलमानों ने जामा मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और पुतला जलाया, और आपके 2 मिनिस्टर, हिंदुस्तान के 2 मिनिस्टर जिनको आप जहादी कह रहे हैं, उन जहादियों को, मौलाना असर मसूद को कंधार की पहाड़ियों पर जाकर छोड़ा। क्या ये सही किया? आपने विरोध किया इसका? आप मुझे बताइए, क्या किसी मुसलमान ने छोड़ा उन जहादियों को? आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी कश्मीर का और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं, और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहाँ जो मारे हैं, जिसमें कुछ मुसलमान भी मारे हैं इन्फॉर्मर के नाते, उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। जी नहीं, वो कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, वो सूडानी और अफगानी मुसलमान हैं, जो वहाँ से पाकिस्तान की शह पे यहाँ पे भड़का रहे हैं, और उसी की शह पे यहाँ पे कुछ हिंदू लीडर भी यहाँ पर देश के अंदर हमारे शांति को भंग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, असर मसूद को किसने छोड़ा? क्या इमाम बुखारी ने छोड़ा है? जमील अंजुम ने छोड़ा? उसे 2 मिनिस्टर हिंदुस्तान के जाके छोड़ गए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, वो जहादी था। तालिबान हाँ, भारत का विमान का अपहरण करके कंधार में ले जाते हैं, और मजबूरी से बचाने के लिए भारत सरकार 2 आतंकवादी को छोड़ देती है, तो भारत सरकार दोषी तुम्हारी नजरों में, कंधार में तालिबान जो देवबंद से प्रेरणा लेकर कत्ल करवाते हैं, तुम्हारी नजर में जिम्मेदार नहीं है? टुकड़े जी, सवाल उनका ये है कि जो कश्मीरी मुस्लिम जिनके ऊपर आप मैंने कहा ना, कश्मीरी मुस्लिम है ही, नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीरी लोकल मुस्लिम का संगठन है, वह कत्ल कर रहा है। मेरा प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर हो गया। बात सुन लीजिए, ये तो भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं, भारत सरकार के स्टेटमेंट्स हैं कि इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। मैं आंकड़े देकर रजत जी प्रूव कर सकता हूं कि जो आतंकवादी है, इसमें मेजोरिटी लोकल कश्मीर घाटी के हैं। कश्मीर के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मुसलमानों की संख्या लेस देन 10% है। मेरा प्रश्न ऐसा है ये कि सूडान का सऊदी का मुसलमान कश्मीर घाटी में आता क्यों है? कश्मीर से लेना देना क्यों है? इसलिए आता है कि कुरान से प्रेरणा लेकर हिंदू काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए वह सूडान से भारत में आता है। अब आप बदल रहे हैं अपनी बात। मैंने दोनों कही। नहीं, आप बदल लोकल मुसलमान क्यों कत्ल करता है हिजबुल मुजाहिदीन, और सूडान से क्यों आता है? वो भी कुरान से प्रेरणा लेकर आता है। भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट में यह बताया कि जितने लोग ये मर्सनरीज पकड़े गए, जिन लोगों ने अक्षरधाम पर हमला किया, जिन लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला किया, जिन लोगों ने कश्मीर में हमारी आर्मी पर हमला किया, मासूमों को मारा, ये सब के सब लोग विदेशी मर्सनरीज थे, ये हिंदुस्तानी नहीं थे, भारतीय नहीं थे। आपने 3-4 घटना का उल्लेख किया। इस समय कश्मीर घाटी के जेल में 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े हुए हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड, अंडर जेल। उसमें से विदेशी कितने हैं, लोकल कितने हैं? नॉट 10% विदेशी,
90% आउट ऑफ 10,000 मानी 9,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान जिहाद के आधार पर आतंकवाद के कारण कश्मीर की जेल में चढ़ रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे आप गलत लॉजिक कैसे दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग का आरोप है कि वो जो पकड़े गए उनमें बहुत सारे लोग शक के आधार पर पकड़े गए हैं। अच्छा, शक के आधार पर पकड़े गए हैं, वह ठीक है। इसलिए आतंकवादी पकड़ा जाता था, शक के आधार पर पकड़ा जाता है, और हिंदू होता है मैं तो सिर्फ क्रिमिनल आपसे ये होता कह है। रहा हूं कि सिर्फ बाहर के लोगों के उदाहरण लेकर के इस पूरे देश के मुसलमानों को कैटेगराइज कर देना, सारे समुदाय पर मैं आरोप मुसलमानों लगाना, को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मेरे कहीं स्टेटमेंट में शब्द में नहीं आया। मैं जिहाद की बात कर रहा हूं। जिहाद पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के विरुद्ध आतंकवाद के लिए उपयोग किया जा रहा है, और एक छोटा सा सेक्शन मुस्लिमों का शायद उसमें जुड़ता होगा, पर 17 लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढहा देंगे तो दिल्ली में 1,000 लोग निकलेंगे, तो ये स्टूडियो भी जरा जी नहीं बचेगा। ये स्टूडियो तो जरूर बचेगा, इसको तो कोई नहीं गिराएगा, हाँ, लेकिन ये सेक्युलर का स्टूडियो इसलिए हाँ, बचेगा, लेकिन मंदिर नहीं बचेगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बचेगा नहीं बचेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वतन नहीं बचेगा ना, आपका सेक्युलर का ही बचेगा। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय क्यों बचेगा? मंदिर हमारे क्यों बचेंगे? कश्मीर में 150 मंदिर तोड़ दिए, क्यों बचे? आप मंदिर मंदिर बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। इतने सारे मंदिर हैं इस देश में जिनके आसपास गंदगी है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जहां कोई पूजा करने वाला नहीं है, उनका तो कुछ ध्यान करिए। अच्छा, हम कर रहे हैं वो काम, अप्रिशिएट नहीं करना है। और दूसरी बात करो, रजत जी आपको पता है कि हिंदुस्तान के 11,000 ट्राइबल गांवों में हम शिक्षा की स्कूल चला रहे हैं, वह देखने का आपको समय नहीं है। 11,000 हिंदुस्तान के ट्राइबल गांवों में हम स्कूल चला रहे हैं, वह रजत जी को देखने का टाइम नहीं है। और मंदिर की सफाई वह हमारे गले में डाल रहे हैं। और क्या किसके बात गले करते में डाले? आप ही मंदिरों की ठेकेदारी अरे तो भाई, आपने ली हुई है। हिंदू समाज के 100 प्रश्न है, हम 2 करेंगे, 3 करेंगे और 10 नहीं करेंगे, वह लेकर भी हमें गालियां देने का? यह सेक्युलर्स का बहुत अच्छा है। अच्छा काम करते उसको अप्रिशिएट नहीं करना, और नहीं कर सकते उसके आधार पर गालियां देना। ठीक है, हमको ही देंगे ना। अभी गाली तो नहीं दी है, सिर्फ इतना बताया कि मंदिरों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखेंगे, वह आपकी सलाह का स्वीकार करता हूँ। फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। प्रवीण तोगड़िया पर जनता के इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है, मुकदमा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया। आपकी अदालत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर इल्जाम है कि ये खबरों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। सच्चाई है कि आप सिर्फ इसलिए बयानबाजी करते हैं कि खबरों में बने रहें, चर्चा में बने रहें। अब उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं सारे मुस्लिम्स को इस बात की सलाह देता हूँ, दे शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड फॉर हिंदू ओरिजिन्स। हाँ, यह मेरा स्पष्ट मत है कि भारत में जो भी मुसलमान है उसमें 95% के करीबन, अप्रॉक्सीमेटली दे रहा हूँ, जिनके पुरखे कभी हिंदू थे, हिंदू पुरखों के वह वंशज है, और वह काफ़ी बुकों में भी एस्टैब्लिश हुआ है। इसलिए मैंने मुसलमानों को याद दिलाया कि आपके पुरखे भी हिंदू थे, तो भगवान राम की जन्मभूमि के झगड़ा क्यों करते हैं? आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ये कहते हैं कि ना आपको बीजेपी बचा सकती है ना आपको कांग्रेस बचा सकती है। मैंने ये स्टेटमेंट कांग्रेस के संदर्भ में कहा था, बीजेपी नहीं। मैंने कहा कांग्रेस आपको नहीं बचा सकती है, क्योंकि गुजरात का दंगा हुआ, हर गांव में कांग्रेस का काम था। एहसान जाफरी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारा गया, 2 कांग्रेस वाले निकले थे। मैंने सोनिया गांधी को चैलेंज दिया था कि आप 10 गांवों के नाम दिखाओ जहां के कांग्रेसियों ने डटकर खड़ा होकर मुस्लिम भाइयों को बचाने का काम किया हो। दंगे होते हैं तब भाइयों, कोई कांग्रेसी भाजपा वाला नहीं होता, सब हिंदू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए थे, उनके माइनॉरिटी सेल की मीटिंग थी जहां पर मौलाना मुफ्ती नईम अहमद मौजूद थे। उस मीटिंग में आपका जो स्टेटमेंट था उसको कोट किया है। ये मत सोचिए, डोंट थिंक दैट बीजेपी और कांग्रेस कैन प्रोटेक्ट यू। इट इज ओनली बाय अर्निंग द लव ऑफ द मेजॉरिटी दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड हाउ कैन आई लव यू व्हेन यू डिसरिगार्ड माय सेंटिमेंट्स। ये मैंने स्पष्ट कहा था। ये कहा था कि धमकी दी थी? नहीं, मैंने एनालिसिस दिया था कि जहां 85% एक कम्युनिटी है, वह कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। नेली में कांग्रेस ने नहीं की, भागलपुर में कांग्रेस ने नहीं की, मुरादाबाद में कांग्रेस ने नहीं की, गुजरात में बीजेपी ने नहीं की, तो रक्षा कौन करेगा? 85 करोड़
प्रतिशत हिंदुओं का प्यार करेगा, यदि हम मेरे राम के जन्मस्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करोगे, मेरी गाय की हत्या का कानून नहीं बनाने दोगे, तो बहुसंख्यक का प्यार कैसे मिलेगा? जब मंदिर के नाम पर, जब हिंदू धर्म के नाम पर खून बहता है, लोग मरते हैं, आपको क्या लगता है भगवान राम खुश होंगे इससे? मंदिर के नाम पर खून नहीं बह रहा है, खून मंदिर तोड़ने के कारण बह रहा है। आप आपका सेंटेंस करेक्ट कीजिए। मंदिर बनाने के नाम यदि पर बाबर ने राम मंदिर नहीं तोड़ा होता तो खून नहीं बढ़ता। जिम्मेदार बाबर है, और बाबर के नाम पर राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करने वाले वो मुसलमान भी इतना जिम्मेदार है, और खून बहता है तो राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करने वाले जिम्मेदार है। यदि मक्का में राम जी मंदिर नहीं बन सकता है तो मेरे भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए निकले हैं। भगवान राम को इस बात से प्रसन्नता होगी? प्रसन्न सी है, भगवान राम से मेरी बात होती है, वह प्रसन्न है। भगवान आपको कहते रहते हैं कि लोगों का खून बहे, लोगों के घर जले, कारोबार उजड़े, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक पद्धति का प्रयोग करो, लोकतांत्रिक पद्धति से कानून और राज व्यवस्था का भी प्रयोग करो। हम कर रहे हैं, दिल्ली में भी आगे जाकर करेंगे। आप अब इलेक्शन लड़के सरकार बनाएंगे अपनी? सरकार बनेगी, देखो सरकार हिंदुओं की ही बनेगी। अब आपके पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? ऐसा थोड़ा जरूरी है? महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व किया था क्या? तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। लेकिन कांग्रेस उनकी बनाई हुई पार्टी थी। तो हमारी बनाई हुई पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। आपको कैसे भ्रम है कि नहीं खड़ी होगी? आपकी बनाई हुई एक पार्टी तो फेल हो गई, उसने तो आपका काम किया नहीं। एक कार फेल हो जाती है तो नई कार ले लेते हैं, बड़ी लेते हैं, फास्ट लेते हैं, ऑटोमेटिक गियर वाली लेते हैं। अब दूसरी क्यों बनाते हैं? आप खुद विश्व हिंदू परिषद को ही बना दीजिए ना पॉलिटिकल पार्टी, और चुनाव लड़के देख लीजिए। वह हमें तय करना है, वह आपको थोड़ा तय करना है आपको... किसको पॉलिटिकल पार्टी बनाना। और आप सेक्युलर के सजेशन पर आधार होंगे तो हिंदुओं को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी हिंदू महासागर में। आपके सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाएगी, आपको बता सकता हूं मैं पहले। तो अभी हम लड़ेंगे हिंदू धर्म के लिए। जमानत जब्त होती थी तब जनसंघ के लिए निकलने वाले मर्जीवे आखिर सत्ता में आए, आने के बाद बदल गई, वह दूसरी चीज है। आप क्या कह रहे हैं ये जो चुनाव हारे हैं वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने आपके एजेंडे पर काम नहीं किया? बिल्कुल, हिंदुत्व छोड़ दिया, सभी हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, हिंदू नाराज हो गया, हार गए। हिमाचल प्रदेश में तो मुस्लिम है नहीं, वहाँ तो हिंदू मतदाता है। प्रश्न हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वहाँ भी हार गए। हिंदुत्व के अबे हार ही जाएगी ने। बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया था, हारना स्वाभाविक है। वह कहते थे कि इमाम बुखारी का फतवा चाहिए, उनको उर्दू शिक्षकों को जॉब देनी थी, नहीं, लेकिन तो हिंदू उसको वोट क्यों देगा? अच्छा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हिंदू नहीं रहते, वहाँ कैसे जीत गई? अरे वहाँ का लोकल फैक्टर अलग था। वाह, जहाँ हार गए वहाँ कहते हैं हिंदू की वजह से हार गए, जो जीते तो लोकल फैक्टर। तो इस बार तो बीजेपी को हिंदुओं भी ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने भी उसको नहीं दिया, दोनों ओर से रहे। आपको लगता है कि बीजेपी को खत्म करने की योजना बनाई है, न मुसलमान का वोट मिले, न हिंदू का मिले, न कुत्ता घर का न घाट का। कुत्ता मानी इस अर्थ में शब्द प्रयोग, सॉरी, पर वो क्या बात वाली, आप कल वो आंदोलन करवाएंगे हमारे बीजेपी वाले भाइयों के। लेकिन बीजेपी हारी तो आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, यह देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खिलाफत के बाद चली, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, राम जन्मभूमि आंदोलन ने वह राजनीति समाप्त कर दी थी, और हमने मुसलमानों के वोटों के बिना भी सत्ता खड़ी हो सकती है वह राजनीति खड़ी की थी। दुर्भाग्य से अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व ने फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण प्रारंभ करके खिलाफत के नए आयाम का प्रारंभ किया। यही हमारा दर्द का कारण है। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूँगा कि अभी इन्होंने माना रजत जी के ये पे कि लोकतांत्रिक जो भी काम करेंगे ये लोकतांत्रिक पद्धति से करेंगे, ये भारत है और जनतंत्र है, और ये इन्होंने ये भी माना कि गुजरात को इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का कब्रगाह बना दिया। दूसरी बात, ये त्रिशूल भी बांटते हैं, तो क्या ये कार्य लोकतांत्रिक हैं? त्रिशूल बांटना हमारा लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक के अलावा धार्मिक, पैतृक, ऐतिहासिक, परंपरागत अधिकार है। लेकिन इसी के लिए आपको जेल भेज दिया गया था। अरे जेल में जाने के लिए तो पैदा हुए ना भैया। अगर आप त्रिशूल बांटेंगे तो लालू यादव लाठी बांटेंगे। कौन ना बोलता है? मैं तो लालू यादव को लाठी बांटने के लिए अप्रिशिएट किया था। चलो हमारे लालू जी हिम्मत वाले तो हो गए। पाकिस्तान गए तब मैंने कहा था लाठी लेकर जाना और मुशर्रफ को मारना, नहीं मारा, सत्तू देकर आए। आप क्यों नहीं गए पाकिस्तान मुशर्रफ को मारने? मैं पाकिस्तान जाऊंगा जब मेरे हाथ में भगवा झंडा होगा और मैं टैंक पर बैठा हूंगा, तब लाहौर रावलपिंडी में जाऊंगा और तब आपको भी निमंत्रण दूंगा। और वही मेरे हिंदू जिंदगी का सपना है, जब मैं भगवा झंडा लेकर पाकिस्तान को समाप्त करके लाहौर रावलपिंडी में बैठा हूंगा, वो मेरा जिंदगी का अंतिम सपना। सपने बहुत अच्छे देखते हैं आप। अरे जो सपने देखते हैं वो रियलाइज करते, जो सपने भी नहीं देखते हैं वह लोगों में दम क्या होता है।
आप कहते हैं कि आपको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, किसी को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं जन्म से एक ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदू धर्म का बहुत ज्ञान है और हम मानते हैं कि त्रिशूल प्रतीक है और किस वक्त माँ ने त्रिशूल उठाया था और किस लिए, शिवजी भी त्रिशूल किस लिए प्रयोग करते हैं वो भी मुझे पता है। तो आप क्या सोचते हैं जो आप त्रिशूल बांट रहे हैं वो किसके विरोध में बांट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं? शिव जी ने त्रिशूल क्यों उठाया था? हम त्रिशूल भगवान शंकर और माँ दुर्गा की पूजा के लिए बांट रहे हैं और पूजा के लिए किसको त्रिशूल देना वह तो हिंदू धर्म का काम है। इतना तो आप मानेंगे कि त्रिशूल एग्रेशन का प्रतीक है, इसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए किया जा सकता है? त्रिशूल भगवान शंकर और माँ दुर्गा का प्रतीक है। आप जनता को इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो त्रिशूल आप बांट रहे हैं उनका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं किया जाएगा? हम जिस हेतु से दे रहे हैं वह पूजा करने के ध्यान में रखकर दे रहे हैं। आप सेक्युलरिस्टों ने उसको हमले के साथ जोड़ दिया और आप ही प्रचार कर रहे हैं कि हमले के लिए उपयोग हो रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ हम रहा तो हूं। पूजा के लिए दे रहे हैं भाई। आप ये कह सकते हैं, जनता को इस बात की गारंटी दे सकते हैं, हम आश्वासन। पूजा के लिए दे रहे हैं तो हमला की बात हम क्यों करें? आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे आश्वासन मांग रहा हूं। अरे हम पूजा के लिए कर रहे हैं तो हमें दूसरी बात सोचे ही क्यों? हमारा तो धर्म कहता है कि पूजा करो और दो। ये इतना कहने में आपका क्या जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए नहीं होगा? नहीं, हम तो उस समय भी कहते हैं कि त्रिशूल का पूजा के लिए ही उपयोग करना, और पूजा के लिए उपयोग करना तो हमले करने की बात कहाँ आती है? आप सेक्युलरिस्ट निकाल रहे हैं। नहीं, आप तो पानी में से वह निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर जनता के सामने इतनी बात कह दें कि जो भी कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो त्रिशूल का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं चाहता आपका। मारने का प्रश्न ही नहीं है। त्रिशूल भगवान शंकर की भांति पूजा करने के लिए है और पूजा की चीज मारने के लिए उपयोग में होती ही नहीं है, सीधी बात है। और करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, मैं तो आगे कहता हूं। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर। आपकी अदालत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर आरोप है कि ये दूसरे नेताओं का अपमान करते हैं। तोगड़िया जी, अगर आपके बयान देखें तो अगर कोई राजनेता आपका विरोधी हो तो आप कोई कसर नहीं छोड़ते उसका मजाक उड़ाने में। मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम का नाम आपने दिया। बिल्कुल सच दिया, क्योंकि मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बेस्ट बेकरी में जहां आग होती है वहां मुसलमान जल गए तो हिंदू ने जलाया, और जिस ट्रेन में हिंदू सफ़र कर रहे थे वह खुद जल गए तो उसको मौलाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपने कहा कि ये भी मुलायम सिंह के बराबर खड़े हो सकते हैं, ये भी मौलाना है। हमें लगता है कि मुलायम सिंह की जो पॉलिसी है उस पर अटल जी चल रहे तो कहेंगे, उसमें कहाँ गैर लोकतांत्रिक है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना बलराम से की। आपने कहा कि हमारे पास कई बलराम जैसे नेता हैं जो लड़ते लड़ते भूल जाते हैं, और आपने ये भी कहा कि उनको यात्रा पे चले जाना चाहिए। वह उदाहरण ऐसा है, और अगर यात्रा पे जाने की टिकट चाहिए तो आप प्रोवाइड करेंगे। यह घटना ऐसी है, मैंने बिल्कुल कहा था। आपने क्या शब्द कहे थे वो आपको सुना दूं? हाँ सुना दीजिए ना, मुझे भी ठीक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बलराम भैया, हम धर्म की रक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर लड़ रहे थे, तब अब आप तो एक तो यात्रा करने चले गए थे, इसलिए आपका कोई योगदान धर्म की रक्षा में नहीं है। और वापस लौटे तब आपको क्या याद रहा? कर्ण को कैसे मारा आपको याद रहा। हमें नहीं चाहिए बलराम जैसे बेईमान नेता जिनको याद नहीं है बांग्लादेश के हिंदुओं का अत्याचार, जिनको याद नहीं रहता है पश्चिम पंजाब में हम पर किए गए अत्याचार, जो भूल जाना चाहते कश्मीर घाटी का हमारा अत्याचार। आप हमेशा के लिए यात्रा में चले जाइए, आपकी यात्रा की टिकट की व्यवस्था भी विश्व हिंदू परिषद करवा देगी। तो आपने टिकट की व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? उनको जाना है तो जरूर कर देंगे, जाना ही नहीं है। लेकिन एक बात सही है, अगर 6 बरस अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उनको सबसे ज्यादा अगर किसने परेशान किया तो प्रवीण तोगड़िया ने किया। प्रवीण तोगड़िया का काम ही है धर्म के साथ रहता है, उसके जय जयकार करना, और धर्म से कोई हटता है उसका विरोध करना। आपने ये कह दिया कि अटल जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह हो गई है। मैंने तो कहा था
ये सच है, पर मुझे छोड़ दीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्वयं कहा कि हमारी भाजपा आज़ादी पहले की कांग्रेस है। तो आपने आडवाणी जी को भी निशाने पर रख दिया। हिंदुत्व के साथ नहीं है, उनका विरोध करना रजत जी मेरा काम है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। तो बढ़िया, आडवाणी जी तो वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के मामले पर पूरे देश में रथ यात्रा निकाली। उस समय निकाली होगी, अब वो बदल गए। हाँ, काबे अर्जुन लूट गया, वही धनुष वही बाण। सिर्फ इसलिए कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, इसलिए? बिल्कुल, राम मंदिर का वादा करके आडवाणी जी यात्रा में निकले थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उसके आधार पर वोट मांगे थे, और सत्ता में आए तो मंदिर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे तो हम उसको याद भी नहीं दिलाएंगे। ये बात सही है कि आपने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया? यह रजत जी गलत है। तुगड़े जी, बड़ी जानी मानी पत्रिका है जिसमें लिखा है कि भुज के लोडिया विलेज में आपने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था। इन्होंने आपको कोट किया है अंग्रेजी ट्रांसलेट करके, फर्स्ट द पपीज ऑफ गुजरात मेड नॉइजेज, when it was felt that this noise would not do, dogs from all over the country came to Gujarat. Then we heard a dog from Italy also made rounds. मैंने सोनिया गांधी का नाम का उल्लेख ही नहीं किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 5 सदस्यों ने सोनिया गांधी को प्रिय होने के लिए मेरा जो स्टेटमेंट था ये सोनिया गांधी के चेहरे पर पेस्ट कर दिया। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि अब उनकी सरकार है तो कहीं डर रहे हैं आपकी, अगर मेरी बात साबित होगी तो केस हो जाएगा। केस से डरने वाला डॉक्टर तोगड़िया होता तो विश्व हिंदू परिषद में क्यों आता? वह डॉक्टरी करके एयर कंडीशन में सोता। नहीं, डरते तो है जब मौका लगता है। जब आप पटना गए थे और लालू यादव ने आपको उसी फ्लाइट में पैक करके वापस भेज दिया था तो डर तो गए थे आप? डर कहाँ था? किसी भी शासन आपको वापस भेज देता है तो कानून के आधार पर करना, या गिरफ्तार करे वापस भेज, डरने की क्या? मैं नहीं जाता तो डर गया, नहीं जाने के बाद मुझे वापस भेजे, जेल में भेजे, बस शासन की चॉइस है। मैं मारपीट करने वाला कोई लठ तो नहीं हूं। ये तो 1 साल हो गया, उसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं वापस पटना जाने की। अरे विश्व हिंदू परिषद जब कार्यक्रम बनाती है तब पटना नहीं पूरे देश में जाते हैं, और मैं हर 3 महीने या 2 महीने प्रत्येक स्टेट में नहीं जाता हूं। क्योंकि लालू जी ने कहा कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं अगर बिहार आएंगे तो उनकी जगह बेऊर जेल में होगी। तो बेऊर जेल में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? 1 साल से लालू जी इंतजार कर रहे हैं, हम गए नहीं हैं तो जाएंगे, जेल में जाएंगे, उसमें क्या है? तोड़े जी, आपको नहीं लगता कि आपकी जो छवि बन रही है देश के लोगों के बीच में वो ऐसे आदमी की बन रही है जो दंगे कराता है, लोगों का खून बहाता है, लोगों को प्रोवोक करता है? मेरा आदर्श महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाने वाला नहीं है। मेरा आदर्श छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप है, और उसके रस्तों पर, वीर सावरकर के रस्तों पर मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला हूं। इसलिए मैं धर्म योद्धा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं जो माफ करे क्षमा करे। मैं तो लोकतांत्रिक पद्धति से धर्म युद्ध में हिंदुओं को विजय दिलाने के लिए निकला हूं, इसलिए मैं योद्धा ही हूं। आज के जो राजनेता हैं इनमें से कोई ऐसा नेता है जिसको आप अपना लीडर मानते हो? जी नहीं। एक बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जरूर आदर्श है, पर उसका रीजनल पार्टी है, नेशनल लेवल पर मेरा कोई आदर्श नहीं है। यदि मेरा इतिहास में आदर्श है तो भगवान श्री कृष्ण है, और आज का आदर्श है तो मेरा एरियल शेरॉन और पुतिन है। अब इतने बड़े देश में आपको कोई आदर्श नहीं मिला? नहीं मिला तो नहीं मिला। हमारे इतने बड़े देश में जिहाद से शेरॉन और पुतिन जिस तरीके से लड़ रहे हैं और जिस तरीके से इजराइल के जीव को बचा रहे हैं, उनसे बड़ा आदर्श हिंदुओं के लिए कौन हो सकता? हम भी 14 शताब्दी से जिहाद की आंधी झेल रहे हैं। हमें भी धरती पर आज कोई पुतिन चाहिए, कोई शेरॉन चाहिए, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 100 करोड़ के देश में आपको एक भी ऐसा नहीं मिला। 100 करोड़ के देश में बहुत लोग हैं। आपने नेताओं की बात कही। हाँ, नेता तो 100 करोड़ में कितने हैं? वह तो ऐसे हैं। नेता मेरा आदर्श नहीं, नेता को छोड़कर बहुत आदर्श है, सैकड़ों मेरे आदर्श है नेता को छोड़कर। लेकिन इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप अपना आदर्श मानते? जी नहीं, किसी में यह दम नहीं है कि हिंदू जाति की रक्षा के लिए वह खड़ा हो, वोटों की लालच छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए वह खड़ा हो। ऐसा शौर्य संकल्प किसी नेताओं में नहीं दिखाई देता है। पूंछ उठाओ, दुम दबी हुई सबकी दिखाई दे रही। तो आपको तो खुद ही नेतृत्व संभालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैं सामाजिक नेतृत्व तो कर ही रहा हूं ना, छोटा बड़ा जो भी मुझे मिल रहा है। और राजनीति? सामाजिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करती है। आप किंग मेकर बनेंगे? मैं किंग मेकर या किंग शब्द प्रयोग नहीं करता हूं। हिंदू जाति की रक्षा के लिए मैं धर्म योद्धा हूं।
यहाँ हिंदू राजनीति और संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और मैं भारत में करूँगा। आपका कोर्ट रिकॉर्ड हो रहा है, जब इतिहास रचा जाएगा तब ये देखा जाएगा। तो फिर आपको बुलाएंगे यहाँ? बिल्कुल।